महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक समय जिस राज्य पर बीजेपी का जबरदस्त वर्चस्व हुआ करता था, अब वहां के राजनीतिक समीकरण इस कदर बदल चुके हैं कि पार्टी को हर हफ्ते सर्वे कराने पर मजबूर होना पड़ा है। ये सर्वेक्षण न केवल बीजेपी की अंदरूनी हालत को दर्शाते हैं, बल्कि पार्टी के नेताओं के बीच निरंतर बदलती रणनीतियों और रणनीतिकारों की हताशा भी उजागर करते हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पार्टी हाईकमान लगातार सर्वेक्षण कराकर जनता की नब्ज समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर हफ्ते सर्वे होने के बावजूद भी स्थिर रणनीति नहीं बन पा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पार्टी के लिए राज्य में जमीन पर जनता की बदलती भावनाएं। शिवसेना, जो कि उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश की है। बीजेपी के सामने ये चुनाव किसी साख के सवाल से कम नहीं है। बीते कुछ वर्षों में पार्टी ने राज्य की राजनीति में भारी उलटफेर देखी है, जिसमें सबसे प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना का अलग होना और अजीत पवार का एनसीपी से अलग होकर बीजेपी के साथ जाना। परंतु इन कदमों के बावजूद पार्टी को वो जन समर्थन हासिल नहीं हो पाया है जिसकी उसे उम्मीद थी। बीजेपी ने महाराष्ट्र में पहले शिवसेना और फिर अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी के साथ गठबंधन किया। पार्टी को उम्मीद थी ये गठबंधन उसे राज्य में बहुमत दिलाने में मदद करेगा, परंतु आज की तारीख में पार्टी इन गठबंधनों से भी अधिक संतुष्ट नहीं दिख रही है। जनता में पार्टी के खिलाफ गुस्सा और नाराजगी साफ रूप से दिख रही है। इसलिए पार्टी को हर हफ्ते नया सर्वे कराकर जनता के रुख को पता लगाना पड़ रहा है। हर सर्वे के नतीजे आने के बाद बीजेपी की रणनीति में बदलाव साफ नजर आता है, चाहे वो प्रत्याशी चुनने का मामला हो या फिर प्रचार की रणनीति तय करने का। हर कदम पर पार्टी को बदलाव करने की जरूरत पड़ रही है। इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि पार्टी के भीतर मतभेद और अंदरूनी असंतोष भी बढ़ रहा है। बीजेपी की एक और समस्या है कि पार्टी के भीतर देवेंद्र फडणवीस की स्थिति को लेकर बनी असमंजसता। फडणवीस, जो कभी महाराष्ट्र के सबसे प्रमुख और लोकप्रिय नेता माने जाते थे, आज पार्टी के भीतर और बाहर उनके लिए समर्थन कम होता जा रहा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी उन्हें इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए सामने नहीं रखना चाहती। इस स्थिति में न केवल पार्टी के भीतर फडणवीस के समर्थकों में बेचैनी पैदा हो गई है, बल्कि खुद फडणवीस को भी निराश किया है। फडणवीस इस बार खुद को चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में पेश करना चाहते थे, परंतु पार्टी हाईकमान उन्हें एक तरफ रखकर नए चेहरों की तलाश में है। इसके पीछे की वजह यह है कि फडणवीस की लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रही है और बीजेपी को लगता है कि उनके नाम पर चुनाव लड़ने से पार्टी को नुकसान हो सकता है। पार्टी नए चेहरे की तलाश में है जो न केवल जनता के बीच लोकप्रिय हो, बल्कि जिन्हें अमित शाह और मोदी भी अपने नियंत्रण में रख सकें। बीजेपी की रणनीति का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है मीडिया के जरिए प्रचार कराना और अपनी छवि को बेहतर तरीके से पेश करना। परंतु हाल ही के महीने में पार्टी की ये रणनीति भी असफल साबित होती जा रही है। राज्य के प्रमुख मीडिया घरानों और न्यूज़ चैनलों पर बीजेपी के पक्ष में खबरें चलवाने के बावजूद जनता में उनके लिए गुस्सा कम नहीं हो रहा है। बीजेपी के मीडिया प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि राज्य में स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। शिवसेना और एमपी जैसे क्षेत्रीय दल जनता के मुद्दों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से पेश भी कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी का प्रचार अधिक केंद्रित है सरकार की योजनाएं और नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर, जो राज्य की जनता के लिए पर्याप्त नहीं साबित हो रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का गठबंधन बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर जो मजबूत गठबंधन बनाया है, वह बीजेपी की सारी रणनीतियों पर भारी पड़ रहा है। महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र की जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ बना ली है और बीजेपी इस पकड़ को तोड़ने में नाकामयाब रही है।
बीजेपी की चिंता इस बात को लेकर है कि राज्य में कई क्षेत्रों में पार्टी को शिवसेना और एनसीपी से सीधा मुकाबला करना पड़ सकता है, जहां उनका जनाधार कमजोर रहेगा। बीजेपी की हताशा का एक और स्पष्ट संकेत है कि पार्टी बार बार अपने प्रचार अभियानों और रणनीतियों को बदल रही है। कभी पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारती तो कभी स्थानीय मुद्दों पर फोकस करने की कोशिश करती, परंतु हर बार पार्टी की योजना विफल हो जाती है। हाल ही में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने भी पार्टी की रणनीतियों की समीक्षा के लिए कई बैठकें की हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। पार्टी के नतीजों में भी एक बात को लेकर चिंता है कि अगर महाराष्ट्र चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है तो इसका असर आगामी लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। महाराष्ट्र चुनाव बीजेपी के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। हर हफ्ते बदलते सर्वे और रणनीतियां इस बात का संकेत हैं कि पार्टी अपने ही चुनावी अभियान में संतुष्ट नहीं है। जनता का रुख बदलने के लिए पार्टी को जिस करिश्मे की ज़रूरत है वो कहीं न कहीं खो गया है। बीजेपी की ये हताशा दिखाती है कि सत्ता में बने रहने के लिए बड़े नेताओं और मीडिया प्रचार से काम नहीं चलेगा, बल्कि ज़मीनी मुद्दों पर काम कराना और जनता से सीधे जुड़ना ज़रूरी है। अगर पार्टी अपनी रणनीतियों में सुधार नहीं करती है तो महाराष्ट्र चुनाव में उसे करारी चुनौती तक मिल सकती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।